नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अपने अपने रिश्ते। इसके लेखक हैं रमेश कुमार संतोष जी। अमृतसर पंजाब में 26 नवंबर 1951 को जन्मे रमेश कुमार संतोष का आरंभिक जीवन संघर्षों में ही बीत गया। पिता का बचपन में ही सहारा छूट गया और अधूरी शिक्षा के साथ अधूरी ज़िंदगी को जीते हुए कब इनकी ज़िंदगी बीत गई पता ही नहीं चला। लेखन में आरंभ संतोष नाम से हुआ। 7वें 8वें दशक में खूब लिखा भी और प्रकाशित भी हुए। फिर एक लंबा अंतराल, एक खामोशी, बस सिर्फ संघर्ष। इन्होंने कहानियों के साथ लघु कथाएँ, उपन्यास और कविताएं भी लिखी हैं। इनकी रचनाओं में निम्न मध्यम वर्ग बेहद प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आया है। बहुत से संकलनों में इनकी रचनाओं को शामिल किया गया है। आकाशवाणी जालंधर से रचनाओं का कई बार प्रसारण भी हुआ और कुछ कहानियों का पंजाबी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं उपन्यास जिसका नाम है माँ, स्थिर अस्थिर धारावाहिक पुस्तक और किंडल में, अंतहीन और मेरी प्रिय कहानियाँ इनकी कहानी संग्रह है, मूल्यांकन ई बुक है और थकी हारी तलाश कविता संग्रह है। बरोहो लघु कथा विशेषांक अतिथि संपादन, अपने अपने रिश्ते लघु कथा संग्रह। यह किताब प्रकाशित हुई है शुभदा बुक्स। इसका प्रथम संस्करण आया हमारे सामने जून 2023 में और इस किताब का मूल्य है 280 रुपये केवल। अब इस किताब से मैं कुछ लघु कथाएँ आपके सामने साझा करना चाहूँगी। पहली लघु कथा जिसका शीर्षक है पल भर की खुशी। महीने भर की मेहनत के बाद नोट जब हाथ में आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। बच्चों ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि पापा को आज वेतन मिला है। अवश्य ही उनके लिए कुछ खाने को भी आया होगा। रसगुल्ले देखकर सबके चेहरे खुश हो गए। घर का वातावरण उत्सव जैसा बन गया। अपनी अपनी फरमाइशें शुरू हो गई। पापा के चेहरे पर भी संतोष था। नोटों को अलग अलग ज़रूरतों में बांटते हुए उनके चेहरे पर रेखाएं उभरने लगी। महीने भर ऑफिस में कुशलता से हिसाब बनाने वाले उनके हाथ वेतन को घर की ज़रूरतों में बांटने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर आई खुशी पल भर में ही गायब हो गई। बिल्कुल सही, जैसा मैंने बताया कि इनकी रचनाओं में निम्न मध्यम वर्ग बेहद प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आता है और यही हुआ इस लघु कथा में। पल भर की खुशी, वेतन हाथ में आया और कब खर्च हुआ, कब हाथ से निकल गया पता ही नहीं चलता। एक और लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है अंकुर। दो आकृतियाँ थीं, एक दूसरे से परिचित, एक इस तरफ दूसरी उस तरफ। रात के अंधेरे में अक्सर दोनों आकृतियाँ अपनी अपनी खिड़की में एक दूसरे को महसूस करती। एक आकृति की सांस दूसरी आकृति के पास जाती। तुम कौन हो? धड़कन। तुम धड़कती क्यों हो? तुम मेरी सांस में मिल जाओ। नहीं। क्यों? धरती कांप जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि तुमने धरती पर जीना है। ऐसे ही दोनों सांस एक दूसरे में खोकर भटकते रहते। एक रात दोनों आकृतियाँ सड़क पर उतर आई, आमने सामने। एक दूसरे को अच्छी तरह से देख रही थी। फिर एक हाथ दूसरी आकृति के गले में चला गया। दूसरी आकृति का चेहरा पहली आकृति की छाती में समा गया। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। सच? हाँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी पूजा मर जाएगी।
तुम क्या कहती हो मेरी समझ में नहीं आता। समझ मुझे भी नहीं आता। फिर ऐसी बातें क्यों करती हो। मेरा दिल करता है। दिल पर तो तुम्हारा अधिकार है। नहीं, दिल पर मेरे जीवन का अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लाया हूँ। बहुत चमकती है। तुम्हें पसंद है। चमकते नगों में तुम्हारी आकृति झिलमिलाती है। तुम्हें दिखाई देती है। हाँ, वह आकृति मेरी धड़कन के साथ धड़कती है। मैं चलता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए यह कलम लाई हूँ। ओह, ये तो तुम्हारा प्यार है। हाँ है। तुम इसमें मेरी कविता लिखना। तुम मेरी भावना हो। तुम मेरे। हाँ, मैं इस अंगूठी में दिखाई दूँगा। हाँ, मैं इसी में से तुम्हें तलाशूँगी। अच्छा जाओ, इस कलम से मैं तुम्हारे प्यार की कहानी लिखूँगा। यह समय प्यार का नहीं है, फिर किसका है। मेरी ज़िंदगी को समझने का है। तुम मुझसे बहुत दूर हो। नहीं, बिल्कुल पास हो। यह झूठ है, यह सच है। मैं हर औरत में हूँ और तुम हर पुरुष में हो। बस अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मैं जीवन की कहानी लिखूँगा और उसके पश्चात दोनों आकृतियाँ अपनी अपनी खिड़की में चली गई। आज भी पहली आकृति उस कलम से कहानी लिखती है और दूसरी आकृति अपने उनको अंगूठी के चमकते टुकड़ों में देखती है। एक और लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। इसका नाम है तमाशा। वह उसे हाथों के साथ साथ पाँव से भी ठोकरे मार रहा था और दूसरा बच्चों की तरह रोते हुए अपने हाथों से अपने को इधर उधर कभी उधर से बचाव कर रहा था। उसे यूं पिटता देख भीड़ इकट्ठी होने लगी। चौक पर खड़ा सिपाही भी सब कुछ देख रहा था। भीड़ इकट्ठा होते देख वह रुक गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। गाली देकर सड़क पर थूक कर वह अपनी कार में जाकर बैठ गया। देखते ही देखते कार वहाँ से धुआं छोड़ती हुई चली गई। वह अब भी अपने चेहरे को अपनी टांगों और बाहों के बीच दबाकर वहीं सड़क पर बैठा रो रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई और फिर कितने ही स्वर एक साथ बतियाने लगे। एक ने आगे बढ़कर उसे उठाया और चुप होने के लिए कहा। बेचारा। भीड़ में से किसने कहा। हुआ क्या था। दूसरे ने पूछा। कुछ भी नहीं, उधर से टेम्पू आ रहा था। इसने साइकिल को घुमाया तो साइकिल वहाँ खड़ी उसकी कार से छू गई। बस इसी बात पर। बेचारा गरीब मजदूर। चौक पर खड़ा सिपाही डंडा लहराते हुए उसकी तरफ आने लगा। सिपाही को आता देखकर वह रोना भूल गया और लंगड़ाते हुए साइकिल पकड़कर चल दिया। क्या हुआ। सिपाही ने उसे जाते देखकर पूछा, परंतु मजदूर बिना पीछे देखे साइकिल पर बैठकर वहाँ से चला गया। वह डरा हुआ था। साले नशा करके साइकिल चलाते हैं। सिपाही की आवाज़ में भी उसके लिए नफ़रत और गुस्सा था। वह डंडा घुमाते हुए भीड़ को वहाँ से भगाने लगा। यही हमारे समाज की विडंबना है। गरीब को और ज़्यादा पीसा जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है और अमीर, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। आशा है ये सभी लघु कथाएँ आपको बेहद पसंद आएगी। ये सभी लघु कथाओं का वाचन किया मैंने अपने रिश्ते लघु कथा संग्रह से, जिसके लेखक हैं रमेश कुमार संतोष जी। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।